नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ, कार्तिक का महीना चल रहा है। पंचमीखा में जितना ज़्यादा हो सकता है हम अपना श्रद्धा से पूजन करते हैं और रात जागरण भी होता है। तो ये रात जागरण में और जब हम पूजा सवेरे करते हैं तो हमको कई तरह की कहानियाँ भी कहनी होती हैं। तो उसमें मैंने कई डाली है। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने कमेंट्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। और दूसरा मैं बताऊंगी कि गंगा जमुना की कहानी, और कई कहानी है मैं आपके लिए लेके आई हूँ गंगा जमुना की कहानी। और ये इस प्रकार से है। और जब आप स्नान करके सवेरे जब तुलसा जी की पूजा करते हैं उसके बाद में आप इस कहानी को ज़रूर पढ़ सुने। तो ये इस प्रकार से है। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वह मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना। यह कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर कोरी कोरी बाहों से हरी हरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बहियाँ हाथ पसार कर ले ली और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकारनी घर आए। जमुना से बोली कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, तू आजा। यह सुनते ही जमुना सहस धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारे पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारनी को धीरज बांध कर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे पाप नहीं लगा, क्योंकि मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारी खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और नित्य तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकारनी को दी वैसे ही सबको देना, हमें भी देना, हमारे सारे परिवार को देना। तो ये थी गंगा जमुना जी की कहानी। और इसके बाद में ये कहानी ज़रूर सुना करिए, क्योंकि जो कार्तिक मास में व्रत रहते हैं वो कथा ज़रूर सुनते हैं। रोज़ कोई ना कोई एक कथा ज़रूर सुननी चाहिए। अब मैं लेके आई हूँ लपसी तपसी की कहानी। वो इस प्रकार से है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर चीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि वे भगवान की तपस्या करता हूँ, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला।
तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए तपस्वी बड़ा है। तपस्वी कहने लगा कि मुझे तेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, वो तेरा फल होगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देंगी। दीवा चास के हाथ नहीं जोड़ेंगी, तेरा पूर्ण कपड़ा दे के बटन नहीं लगाएंगी। दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो ये थी, मैंने दूसरी कहानी सुनाई। अब मैं आपको सुना रही हूँ तीसरी कहानी, नाग पसेरे की। एक जाट था, वह एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट चला सासरे यानी ससुराल। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला नाग बसेरा कर ले। भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी तो तू कर, यानी तू कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नाग बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माणा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारिका का वास। मीठा मीठा गास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करकरा के चल पड़ा। जाट के की बहन ने बूरा चावल जमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सारे सासरे में यानी ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते राख उठाते उठाते हाथ भी काला हो गया, मुंह भी काला। रोटी पानी कुछ नहीं मिला। पड़ोसन आई, बोली जवाई राजा अब उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली क्या करूं, मेरा तापड़ा भूपता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले कह बात। भाट का बोला मेरे ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पाई। जाट बोला मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी कि ना नगर बसेरा कर ले। बोला अब कर ले। भाट बोला अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना, तेरी तो माँ है। दही की छुंजली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माणा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारका का वासी। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ चाव किया। भाट का घर गया तो उनकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ। तो खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है सो तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे वो मल धोवे पाँव। ताता माणा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरी जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर आया। माँ बोली लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। तो ये थी, मैंने आपको बताई नाग बसेरा की कहानी। और ये 5 वीकों की मैं कहानी डाल चुकी हूँ। और अगर आपको जो है सुनना है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जो है पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।
और अगर कुछ सुनने में दिक्कत हो रही हो क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है तो अच्छे से साफ नहीं सुनाई पड़ रहा तो उसके लिए सॉरी। और इसी के साथ में जय श्री कृष्णा।